मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की तरजीह। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मोहम्मद अली शबीर का खिताब। जिला कामारेड्डी में बंदरों को जहर देकर हलाक करने का वाकया, 15 बंदरों की मौत, तहकीकात का मुतालबा। निजामात के सरकारी दवाखाने में लिफ्ट खराब, मरीज और तीमारदार लिफ्ट में महसूर, खौफ व हरास का माहौल। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और साइबर व रोड सेफ्टी पर खुसूसी तवज्जो। निजामात में सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नौजवानों को रोजगार फराहम करना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सरकारी मुशीरों का खिताब। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ना ही मौजूदा हुकूमत का बुनियादी मकसद है। जिला कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद में तलबा के लिए मुनक्किदा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी और मोहम्मद अली शबीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने अपने खिताब में कहा कि बदलते दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को अपनी सलाहियतों और महारतों में इजाफा करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि महज डिग्रियां हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि सनतों को दरकार तकनीकी महारतें हो तो ही नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे को अवलीन तरजीह दे रही है, और इसी मकसद के तहत स्किल डेवलपमेंट जैसे तरबियती प्रोग्रामों को विक़ार के साथ नाफिज किया जा रहा है। मोहम्मद अली शबीर ने मजीद बताया कि माजी में ITI और पॉलिटेक्निक तलबा को खातिर ख्वाह हौसला अफजाई हासिल नहीं थी, ताहम मौजूदा हुकूमत ने उन तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जदीद कोर्स मुतारुफ कराकर उन्हें एक नई सिम दी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए तलबा को न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुसाबक़त के काबिल बनाया जा रहा है। इस मौके पर पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने खिताब में तलबा से अपील की कि वह हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अज़्म है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले गरीब तलबा को भी जदीद हाईटेक महारतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ITI और पॉलिटेक्निक तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स मुतारुफ कराए हैं, जिनके ज़रिए हज़ारों नौजवानों को रोज़गार के मौके हासिल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम के साथ साथ ITI और पॉलिटेक्निक तलबा को AI में तरबियत मुकम्मल करने के बाद सरकारी और प्राइवेट शोबों में फौरी रोज़गार मौके और निजी शोबों में फौरी रोज़गार फराहम करने के लिए हुकूमत अमली मंसूबों पर काम कर रही है। रियासती नौजवानों को आलमी मियार के माहिरीन बनाने के हदफ के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत आगे बढ़ रही है। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर, दीगर आला ओहदेदारान, बड़ी तादाद में तलबा और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। జస్ట్ నెక్స్ట్ మీ ఐడియాల మీద కూడా డిపెండెన్స్ ఉంటే లాభం లేదు. అప్పుడు ఎక్కడ కాగానే మీ కంపెనీ తీసేస్తారు. ఎస్ అగ్రికల్చర్ బేస్ వేరే అన్నీ ఉన్నాయి, ఎప్పటికి మార్కెట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి కూడా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కలెక్టర్ గారు, సార్
ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీ కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. మా ఫీల్డ్లో కూడా ఉన్నాను, మధ్యప్రదేశ్లో పెట్టాను. అది బలవంతం చేసి ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా కూరగాయలు పండిస్తాం, మీరు పెట్టండి అని చెప్పారు. మన అధికారులు కూడా పసుపు కూడా కలెక్టర్ గారు మన పసుపు 3 to 4% గుర్తుమి ఒకడ ఇక్కడనే అక్కడ ఉదాహరణలు పెట్టాము. ఉదాహరణ తర్వాత మారికొండ ఒక రైతు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఆయన కృష్ణానగర్ కరోనా టైంలో వచ్చాడు. शहर में निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल का बाज़ाब्ता आगाज। इस तकरीब में डीजीपी शशिधर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या और डॉक्टर कविता रेड्डी ने की शिरकत। निजामत में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल का बाज़ाब्ता आगाज़ अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डीजीपी शशिधर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या और NSC जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कविता रेड्डी ने शिरकत करते हुए चिराग रोशन किया। इस मौके पर काउंसिल के लोगों की नकाब कुशाई, ब्रोचर का इजरा और अराकीन की हलबर्दारी अंजाम दी गई। डीजीपी ने साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी और खवातीन की सलामती को संगीन चैलेंज करार देते हुए आवाम में वसी पैमाने पर आगाही की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से ही कीमती जानें बचाई जा सकती है। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या और कविता रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि निजामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो पुलिस और समाजी इदारों के इश्तराक से जराइम की रोकथाम, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के लिए काम करेगी। डिवीजन 31 में लाखों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का जल्द आगाज होगा। सड़क की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर इंचार्ज कांग्रेस डिवीजन 31 मोहम्मद शफीउद्दीन का बयान। डिवीजन 31 में बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर डिवीजन 31 के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद शफीउद्दीन ने बताया कि 2 सड़कें और एक ड्रेन का काम नोडा के फंड से शुरू किए जा रहे हैं। नोडा चेयरमैन केशु वेणु ने इन कामों के लिए 25 लाख रुपए फंड्स मंजूर किए हैं। इसके अलावा जल्दी हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शबीर के फंड से मजीद कई सड़कों और ड्रेन के कामों का आगाज होगा। मोहम्मद शफीउद्दीन ने हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शबीर, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, नोडा चेयरमैन केशु वेणु से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी सरकर्दा अशखास शेख मन्नान, शेख अब्दुल गफ्फार, शाहरुख और दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। नोडा का फंड है भाई, इसमें शाहरुख भाई ये नोडा चेयरमैन से 25 लाख रुपए का शांक्शन कराए थे। इसमें 11 लाख का बीटी रोड है और इसमें CC रोड है, ये जो है ना CC रोड की बाजू की, इसमें और ड्रेन भी है। ये 11 लाख रुपए का है, 14 लाख रुपए में 2 ड्रेना है और ये 2 CC रोडा है अलहमदिल्ला। इसके बाद है ना हमारे अली बिन अब्दुल्ला के पास भी एक बीटी रोड का काम, CC रोड का काम शुरू होने वाला है। ये जैसा ख़त्म होता उसके बाद अली बिन अब्दुल्ला के पास एक CC रोड का काम चालू होने वाला है जल्द से जल्द वो भी। उसके बाद है ना वो काम खत्म होते फिर 18 लाख रुपए का वही रोड पे 12 लाख रुपए करके छोड़ दिए रहे, फिर बाद में 18 लाख रुपए का कंटिन्यू होने वाला है। उसका भी शांक्शन हो चुका है इंशाल्लाह। जल्द से जल्द ये भी हौसमत की आगे की एक रोड रुकने वाली है, वहाँ से 1 करोड़ रुपये पूरे 1 करोड़ रुपये आगे रुकने वाले हैं। मिर्जा मोइज बेग की क़यामगाह पर MPJ सदर अब्दुल हलीम खमर की तहनीती तकरीब का शानदार इनेकाद। शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनको मुबारकबाद दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। नौमुंतखब सदर MPJ अब्दुल हलीम खमर की तहनीती तकरीब का मिर्जा मोइज बेग साबिक कायद मजलिस के मकान पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ अहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। मिर्जा मोइज बेग ने हलीम खमर और नायब सदर सैयद जिलानी की शालपोशी व गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल हलीम खमर ने तमामी मुंतखबा कमेटी का तारुफ पेश किया। इस मौके पर अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी जिला सदर रफ़ीक कुरैशी, डायरेक्टर स्पाई स्कूल मोहसिन खान के अलावा खाजिन असलम खान, मोहम्मद मुसव्विर, अयूब अहमद, साजिद अख्तर, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल लतीफ़ ताजिर, अब्दुल रऊफ़, मुजाहिद हफीज़, अब्दुल अलीम सोहेल, मोहम्मद शाह सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है। आज हमारे बड़े भाई मोइज़ अहमद बेग साहब, इनकी मोहब्बत है, इनका खुलूस, आज MPJ की जो नई बॉडी तश्कील हुई उन सबको बुला के आज हमारे से रिफ्रेशमेंट हमको दावत दिए और तहनीत पेश की। मैं इनके लिए बहुत सारी दुआएं देता हूं कि अल्लाह ताला सेहत दे, इनकी उम्र दराज करे। इन्होंने हमें मोहब्बतों में याद रखा।
दूसरी चीज़ ये बतानी है कि आप मोहतरम ने कहा कि जो कौम व मिल्लत के काम करना है, समाजी इंसाफ कायम करना है, इस तरह की बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दस्तूर के अंदर MPJ के है। इंशाअल्लाह पूरी टीम, मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगी। और एक ये गलतफहमी लोगों में है कि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज पे डाले, कोई सियासी जमात समझ रहे, कोई लोग MPD समझ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये गैर सियासी जमात है, कोई इलेक्शन से और कोई सियासी इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए, समाज में हुए नाइंसाफियों के लिए, और जो भी स्कीमात है, SIR है और वोटों की लिस्टिंग है, ये जितने काम है इंशाल्लाह, और भी जो भी स्कीमात है जो लोगों तक पहुँच रही, गरीबों तक, मोहताजों तक नहीं पहुँचती, उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह। जनाब हलीम कमर साहब और शेख जिलानी साहब, जिनको MPJ निज़ामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इनके तहलियत पेश करने के लिए मेरे मकान पर बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलीम कमर और नईम कमर, ये कमर फैमिली कई सालों से निज़ामाबाद के समाजी, सियासी और मजहबी तमाम चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और ये फैमिली निज़ामाबाद के कौमी यकजहती के लिए भी हमेशा से काम करते आई है। मैं इस मौके पर मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि निज़ामाबाद में अमन व अमान और मजलूमों की खिदमत, समाजी इंसाफ के लिए और हक की लड़ाई के लिए हमेशा ये लोग खिदमत अंजाम देंगे। बोधन के एक फर्स्ट एड सेंटर पर DMNHO का दावा और तनकीद। खिलाफ कानून पाए जाने पर इस फर्स्ट एड सेंटर को सील कर दिया गया। निजामा जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राष्ट्रीय ने एक शिकायत बोधन में वाक़े DN फर्स्ट एड सेंटर पर दावा करते हुए उसकी तनकीद की और इस फर्स्ट एड सेंटर को हेल्थ क़वानीन के लिहाज से नामुकम्मल पाते हुए उसको गैर कानूनी करार दिया और इस फर्स्ट एड सेंटर को सील कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा तिब्बी अमले के अलावा बोधन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट रमना और दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर DMNHO ने गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी लाइसेंस या फिर तिब्बी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए चलाए जाने वाले फर्स्ट एड सेंटर्स को इंतबाह दिया और कहा कि अगर कोई तरक्की के दौरान गैर कानूनी तरीके से फर्स्ट एड सेंटर चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए बड़े इलाज की कोशिश करने वाले RMP और PMP डॉक्टर्स के लाइसेंस को मनसूख भी किया जाएगा। इन फर्स्ट एड सेंटर पर सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ही फराहम की जा सकती है, जिसके बाद मरीज को किसी MBBS डॉक्टर को रिफर कर देना लाजमी होता है। जिला कलेक्टर आयदा त्रिपाठी ने KGBV और मॉडल स्कूल इंतजामिया पर जोर दिया कि तालिबात को हमाजहत तौर पर बासलाहियत बनाकर उनके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाए। जिला कलेक्टर आयला त्रिपाठी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल स्कूलों में ज़ेर तालीम हर तालिबा को बासलाहियत बनाकर उनके रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार की जाए। तालीमी महकमे की जानिब से ज़िला मरकज़ के कपिला होटल में KGBV खुसूसी अफसरान, मॉडल स्कूल के टेकर्स और वार्डन्स के लिए मुनक्किदा तरबती प्रोग्राम का कलेक्टर ने दौरा किया। ये तरबती प्रोग्राम 19 से 23 जनवरी तक 5 रोज़ा जारी रहेगा, जिसमें पेशा वराना महारतों की बेहतरी, ज़मीनी सतह के चैलेंजेस से निपटने, तालिबात में जहनी मजबूती और क़ियादत की सलाहियतें पैदा करने जैसे मौज़ूआत पर तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ खुसूसी अफसरान ने मैदान अमल में तालिबात को दरपेश हसास मसाइल और उनके हल के लिए किए गए इक़दामात से कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया। कलेक्टर ने कहा कि KGBV और मॉडल स्कूल तालिबात की समाजी और जहनी नशोनुमा के मराकज़ के तौर पर काम करें और तालिबात को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हर शोबे में बासलाहियत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबात अक्सर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होती है। अगर उनसे मोहब्बत और अपनायत से पेश आया जाए तो बिला खौफ अपने मसाइल बयान करेंगी और उनका हल मुमकिन होगा। उन्होंने तालिबात के जहनी हालत और रवैये का मुशाहिदा करते हुए उनमें खुद एतमादी पैदा करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि जिनसी ज़्यादती के ज़्यादातर वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलव्विस होते हैं, इसलिए हर तालिबा को गुड टच और बैड टच के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए। कलेक्टर ने मजीद कहा कि लड़कों और लड़कियों के दरमियान इम्तियाज़ के बगैर अखलाकियात और अच्छे रवैये के हवाले से वालिदैन को दोनों के लिए एकसा पाबंदियाँ नाफिज करनी चाहिए।
उन्होंने यकीन दहानी कराई कि KGBV और मॉडल स्कूलों में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और किसी भी ज़रूरत को उनके नोटिस में लाया जाए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तरबियती प्रोग्राम में हासिल की गई मालूमात स्कूल इंतज़ामिया को बेहतर बनाने और तालिबात की तरक्की में मुआविन साबित हों। इस मौके पर ज़िला तालीमी ऑफिसर P. अशोक, निज़ामाबाद, कामरेड्डी और मंशियाल के KG CDOs भाग्य लक्ष्मी, सुकन्या, विजय लक्ष्मी के अलावा KGBV खुसूसी अफसरान, मॉडल स्कूल के टेकर्स और वार्डन्स भी मौजूद थे। ఏదో వచ్చి ఊరికే స్టేజ్ మీద ఒక కుర్చీ ఉంటుంది, పీపీటీ నడుస్తూ ఉంటుంది, బోర్గా నేను 2-3 పాయింట్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాం. బట్ చాలా చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే మీ అందరూ ఫేస్ చేసిన ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ అంటే సో మేడం మీ బ్రాంచ్ ఏంటి, మీ KGBVతో ఎంత సుదీర్ఘ అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఒక్కొక్క సినిమా లాగా అనిపించింది నాకైతే. సో మీ అందరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీ పిల్లలతో అనేది అది చూసి నాకైతే చాలా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అండ్ మీ అందరు బాగా చేస్తున్నారు అనేది నాకైతే ఇప్పుడు విశ్వాసం మీ అందరి మీద. సో మీ KGBVs కావచ్చు, మీ మోడల్ స్కూల్స్ కావచ్చు, తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన మౌలిక వెసులుబాటు కావచ్చు, వస్తువులు కావచ్చు, తప్పకుండా మా దృష్టికి తీసుకొని రండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మండలానికి ప్రతి ఒక్క నియమించాము. शहर के मुजाहिद नगर में बच्चों की लड़ाई खूनी तसादुम में तब्दील। बीच बचाव करने वाले जहीर नामी नौजवान चाकू हमले में शदीद जख्मी। निजामा शहर के मुजाहिद नगर इलाके में जुमेरात की शाम बच्चों के दरमियान होने वाली मामूली तकरार अचानक संगीन तसादुम में तब्दील हो गई, जो चाकूबाजी तक जा पहुंची। वाक़े के दौरान लड़ाई को रोकने की कोशिश करने वाले जहीर नामी नौजवान पर मुश्तइल अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने दौरा करते हुए तालीमी और रिहायशी सहूलतों का मुआयना किया और तालिबात से बराह रास्त बातचीत की और तलबा को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने जिला मरकज के गंगस्तान इलाके में वाक़े निजामाबाद नॉर्थ मंडल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हॉस्टल के डॉर्मेट्री, स्टोर रूम, किचन और जमाती कमरों का मुआयना किया। कलेक्टर ने तालिबात से गुफ्तगू करते हुए मीनू के मुताबिक मियारी खाना फ्राहम किए जाने के बारे में दरियाफ्त किया। बादजा जमाती कमरों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मज़ामीन से मुतालिक सवालात पूछकर तालिबात की तालीमी सलाहियतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर खुद मुअल्लिमा के किरदार में नजर आई और तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी मज़ामीन के चंद असबाक बोर्ड पर लिखकर तालिबात को पढ़ाया। उन्होंने तालिबात में खुशी बांटने के लिए अपने साथ लाए गए चॉकलेट्स और बिस्किट भी तकसीम किए। दोपहर के वक्फे के दौरान चंद तालिबात को शतरंज खेलते देखकर कलेक्टर खुद भी ज़मीन पर बैठकर उनके साथ शतरंज खेलती नजर आई। उन्होंने तालिबात को शफ़क़त से मुखातिब करते हुए दिल लगाकर तालीम हासिल करने की तलक़ीन की और उनका हौसला बढ़ाया। कलेक्टर ने इंतजामिया को हिदायत दी कि तालिबात की सलामती को अवलिन तरजीह दी जाए और बाकायदगी से तिब्बी मुआयने कराए जाए। इस मौके पर जिला तालीमी अफसर P. अशोक समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। చెక్ అండ్ మేట్, ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ చెక్ అండ్ మేట్ అయిపోయారు. అక్కడ క్వీన్ కింగ్కి పోవడానికి నేను దారి ఇయ్యలేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ చెక్ అండ్ మేట్ అంటే మోర్ కన్విన్సింగ్ ఉంటుంది. అండ్ నీ ఎంత కాన్స్ బాకీ ఉందో అంత మీ గెలుపు అంత గట్టి ఉంటుంది. बंदरों को जहर देकर हलाक करने का संगीन वाकया। कामारेड्डी जिले में 15 से जायद बंदरों की मौत, दर्जनों की हालत नाजुक। नामालूम अफराद की जानिब से बंदरों को जहर दिए जाने के नतीजे में तकरीबन 15 से जायद बंदर हलाक हो गए, जबकि मुतादिद बंदरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये अफसोसनाक वाकया कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल के अनंतामपल्ली गांव के मज़ाफ़ात में कौमी शाहरा के किनारे वाक़े एक ढाबे के पास पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक कौमी शाहरा के करीब एक ढाबे के करीब तकरीबन 80 बंदर शदीद अलील हालत में पाए गए, जबकि आसपास के इलाकों में 15 बंदरों की नाशें मिली। मुकामी लोगों ने बताया कि कई बंदर चलने फिरने से भी खासिर थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही देहातियों ने ग्राम सरपंच और वेटरनरी डॉक्टर को आगाह किया, जिसके बाद वेटरनरी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और बाकी बंदरों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उनकी जान बचाई गई। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि नामालूम अफराद ने बंदरों को जानबूझकर जहर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से
कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी और बिकनूर मंडलों में बंदरों और आवारा कुत्तों को जहर देकर हलाक किए जाने के वाक़यात पर जानवरों से मोहब्बत रखने वाले अफराद शदीद एहतजाज और मजम्मत की। इसी सिलसिले में गांव के सरपंच महिंदर रेड्डी ने बताया कि नामालूम अफराद एक वैन में बंदरों के झुंड को कौमी शाहरा के रास्ते लाकर उनके गांव के मजाफात में वाक़ ढाबे के पास छोड़ गए। सरपंच ने कहा कि इस वाक़े पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। शहर के जिला सरकारी दवाखाने में लिफ्ट खराब, मरीज और तीमारदार दोनों लिफ्ट में फंस गए। खौफ व हरास का माहौल। निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में अचानक लिफ्ट खराब हो जाने के बाइस मरीज और तीमारदार लिफ्ट में फंस गए, जिससे हॉस्पिटल में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक ऊपर की मंजिल से नीचे आ रही लिफ्ट अचानक दरमियान में रुक गई, जिसके नतीजे में लिफ्ट में सवार अफराद तकरीबन 30 मिनट तक महसूर रहे। मुतासर अफराद ने बताया कि इस दौरान उन्हें शदीद घबराहट का सामना करना पड़ा। लिफ्ट में फंसे अफराद ने हॉस्पिटल के अमले के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इत्तला देने के बावजूद फौरी मदद फराहम नहीं की गई। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि हॉस्पिटल में लिफ्ट्स की बाकायदा जांच की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का इआदा न हो। प्राइवेट कंपनियों में बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमत के मौके। 24 जनवरी को यानी कल जॉब मेले का इनेकाद। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीपी मधुसूदन राव ने बताया कि इस माह की 24 तारीख को निजामाबाद जिले के बेरोजगारों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतें तलाश करने के लिए एक जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। वरुण मोटर्स नेक्सा कंपनी में दर्जा सैल मुलाजिमतों के लिए भर्ती करेगी। नौकरियां सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, काबिलियत इंटर या कोई भी डिग्री और मुलाजिमत का मौका निजामाबाद ही होगा। कोई भी दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 24 जनवरी यानी कि कल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर निजामाबाद में जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर है 9959456793। इसके अलावा एक और नंबर है 7013580089। इस पर राब्ता करें। उम्मीदवार अपना बायोडाटा, आधार कार्ड और एसएससी मेमो एक फोटो जरूर लाएं। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई और शानदार पैमाने पर उन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल के सुभाष गली में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर कॉलोनी के अवाम, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, स्कूली तलबा और नौजवानों ने नागा मुंतहिना संगम की क़ियादत में नेताजी के मुजस्समे पर फूलों के हार डालते हुए ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस तहरीक आज़ादी के एक नाकाबिल फरामोश रहनुमा थे। उन्होंने इस बात पर यकीन रखा कि सिर्फ अदम तशद्दुद के ज़रिए अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि जद्दोजहद और मुज़ाहिमत के ज़रिए ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। उसी यकीन के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की बुनियाद रखी और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे से कौम में जोश और वलवला पैदा किया, जिससे अंग्रेज़ों के दिलों में खौफ तारी हो गया। मुखर्रिरीन ने कहा कि नेताजी आज भी मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजीम मिसाल है और ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा नौजवान नस्ल उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कौम की खिदमत करे। उन्होंने कहा कि मंडल मरकज़ में नेताजी का मुजस्समा नस्ब करना और कॉलोनी का नाम सुभाष गली रखना हम सब के लिए फ़ख्र और मसरत की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश उड़ीसा में हुई, मगर आज पूरा मुल्क उनकी जयंती को त्यौहार के तौर पर मना रहा है, जो इस बात का सबूत है कि कौम उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को कदर की निगाह से देखती है। नेताजी बेशुमार मसाइब बर्दाश्त करके मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की और आज के नौजवानों को भी ऐसे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों से सबक लेते हुए मुल्क के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम में वीडीसी सदर मुत्तैना सीनू, मुत्तैना संगम के कायदीन गंगन्ना सीनू, निपेना चिन्ना साहिब, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर महिपाल, टीआरएस पार्टी मंडल सदर सागर के अलावा दिगर मौजूद थे। మండలంలో కూడా ఎవరైతే మనకు ఆర్మీలో గాని పోలీస్ వ్యవస్థలో గాని ఉద్యోగాలు సాధించినటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా ఈ సుభాష్ జయంతి రోజు వారందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రానున్న రోజుల్లో మనం ఒక ఆర్మీయే కాకుండా ఒక కానిస్టేబులే కాకుండా ఇంకా మంచి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ స్థాయిలో మనం అందరం కూడా ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఎటువంటి మనకు
ఎటువంటి మద్దతు లేని టైంలో వీళ్ళందరూ ఇటువంటి మహానాయకులు ఎంతో స్థాయికి వచ్చి ఈ రోజు ఎక్కడో ఒడిశాలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇక్కడ ఒక విగ్రహం పెట్టుకొని మనం అందరం కూడా ఈ రోజు జయంతి చేసుకున్నామంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఎన్ని నిద్రలు లేని రాత్రులు గడిపి ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చిర్రు అని చెప్పేసి మీరు అందరూ కూడా నెరవేర్చుకోవాలా. మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి, మనకు అన్ని అందుబాటులో. మున్నూరు కాపు సంఘం అదేవిధంగా సుభాష్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో సుభాష్ జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. మరి సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి ఒకసారి తెలుసుకున్నట్టయితే ఆయన ఒడిశాలోని కటక్ ప్రాంతంలో జానకీనాథ్ బోస్ మరియు ప్రభావతి దేవి అనే దంపతులకు జన్మించినటువంటి సంతానం. 14 మంది సంతానంలో ఆయన 9వ వ్యక్తి. వాళ్ళ నాన్న ఒక లాయరు. మరి ఆ టైంలో ఈ రోజు మనం అందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం, అందరం సంతోషంగా ఉన్నాం. మనకి ఏం కావాలంటే అది కొనుక్కోవచ్చు, ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు, సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు, మన అందరికి ఇండిపెండెన్స్ ఉంది. ఆ రోజు సుభాష్ చంద్రబోస్ యువకుడుగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ దేశంలో బ్రిటిష్ యొక్క కబంధ హస్తాల్లో భారతదేశం ఉండి ఆ రోజు వారి యొక్క ఉక్కు పాదంతో ఈ దేశ ప్రజలను నడుస్తూ వాళ్ళకి ఇష్టమైన పనులు చేస్తూ ఈ దేశంలోని సంపదను దోచుకుంటున్నటువంటి సమయంలో నా స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి ఆయన ఒక సివిల్ సర్వీస్ పాస్ అయి. Today I am came here to speak about Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 Cuttack in Odisha. Subhash Chandra Bose was a freedom fighter of our India. Bose was fearless and who sacrificed to our nation. इख्तिताम से खबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की तरजीह। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मोहम्मद अली शबीर का खिताब। जिला कामारेड्डी में बंदरों को जहर देकर हलाक करने का वाकया, 15 बंदरों की मौत, तहकीकात का मुतालबा। निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में लिफ्ट खराब, मरीज और तीमारदार लिफ्ट में महसूर, खौफ व हरास का माहौल। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और साइबर व रोड सेफ्टी पर खुसूसी तवज्जो। निजामाबाद में सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।